इसके अलावा जैगुआर लैंड रोवर साइबर हमले से टाटा मोटर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। JLR पर कैसे और कब हुआ ये साइबर अटैक, बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। जी, इस अटैक के बारे में ना तो JLR की तरफ से और ना ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से बहुत ज़्यादा जानकारी आई है, लेकिन जितना हम जानते हैं इस बात की संभावना है कि एक टीन हैकर ग्रुप है जो इसके पीछे हो सकता है। BBC की रिपोर्ट की माने तो स्कैटर्ड लैप्सेस हंटर्स नाम का एक ग्रुप है जिसने ये दावा किया है कि वो इसके पीछे है। जो इस ग्रुप के बारे में अब तक जानते हैं कि युवा साइबर अपराधी इसमें शामिल हैं। कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनका एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है ये, और इससे पहले भी वो इस तरह की जो वारदात हैं वो अंजाम दे चुके हैं। इस ग्रुप ने टेलीग्राम पर JLR के इंटरनल नेटवर्क के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए और साथ ही धमकी भी दी है इस डेटा को ट्रेड करने की। तरीका क्या हो सकता है, तो जो अब तक की जानकारी है या तो फिशिंग के जरिए या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए, विजिंग के जरिए वो एंट्री ली गई होगी इंटरनेट नेटवर्क में JLR के, इस बात की संभावना है। इस ग्रुप का जो इतिहास रहा है, ये रैंसमवेयर एज अ सर्विस चलाता है, यानी कि जो चुराया हुआ डेटा है उसकी या तो ट्रेडिंग की जाती है या फिर इसके बदले में एक्सटॉर्शन किया जाता है, और इस बात की संभावना है कि एक्सटॉर्शन की कोशिशें अभी भी चल रही होंगी JLR के साथ। इससे पहले भी इस ग्रुप ने UK के कई सारे रिटेल कंपनियां जिसमें कि मार्क्स एंड स्पेंसर शामिल है को निशाना बनाया है साइबर अटैक को लेकर। इसके बारे में इस पर्टिकुलर अटैक के बारे में जितना जानते हैं कि JLR ने सबसे पहले अपने IT सिस्टम में जब घुसपैठ का पता किया तो तुरंत अपने सारे सिस्टम्स बंद किए ताकि नुकसान कम से कम हो सके। कस्टमर डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है नहीं, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन सेल्स, रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्शन इन सभी की लाइनों को रोका गया। कंपनी ने कहा कि ग्राहक डेटा का सबूत नहीं है कि वो चोरी हुआ है, लेकिन कुछ डेटा ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। वो कौन सा है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि एक पूरा कनेक्टेड सिस्टम है, IT-OT सिस्टम के बीच क्रॉसओवर जो है वो एक बड़ा खतरा बन के उभरा है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, लॉजिस्टिक्स और सप्लायर पोर्टल सब कुछ बाधित हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि जो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है वो बहुत बड़ा है, और आगे जो फॉरेंसिक जांच होगी, इसकी साइबर जांच होगी, तो इसकी डिटेल सामने आएगी।